नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट यूज ऑफ फेयर से प्रपोजिशंस। मैं आपको फेयर से प्रपोजिशंस के बारे में बता दूं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, दरअसल में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ करते हैं, कुछ शब्दों का समूह हुआ करता है जो प्रपोजिशन के जैसा ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू, इन प्लेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन सर्च ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ, इन अकॉर्डिंग्स विद, इन कीपिंग विद, ऑन बिहाफ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन रिगार्ड टू, इंस्टीड ऑफ, ओइंग टू, विद ए व्यू टू, विद रिगार्ड टू। इस प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जो फेयर से प्रपोजिशंस के होते हैं। कुल मिलाकर सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि फेयर से प्रपोजिशंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कुछ शब्द मिलकर एक प्रपोजिशन की तरह व्यवहार किया करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इससे संबंधित हमारी आज की एक्सरसाइज। तो सबसे पहला फेयर से प्रपोजिशंस आ गया है अकॉर्डिंग टू। हिंदी में इसका मतलब होता है अनुसार। और देखिए इसका वाक्य कैसे बनता है, राम एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, यानी राम ने मेरी सलाह के अनुसार कार्य किया। दूसरा वाक्य है बिकॉज ऑफ, इसका मतलब होता है कारण। जैसे कि गीता लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, यानी गीता ने बुरे स्वास्थ्य के कारण नौकरी छोड़ दी। बाय मीन ऑफ, इसका मतलब होता है के द्वारा। जैसे कि बाय मीन ऑफ रोप द बॉय रिचड द रोप, रस्सी के द्वारा लड़का छत पर पहुंच गया। इन स्पाइट ऑफ, होते हुए या के बावजूद। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल बंटी डिड द वर्क हार्ड, यानी कि बीमार होते हुए भी बंटी ने कड़ी मेहनत की। ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब होता है कारण। जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, यानी कि कठिन परिश्रम के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। फॉर द सेक ऑफ, इसका मतलब होता है लिए। जैसे कि ही सफर्ड मच फॉर द सेक ऑफ माई ब्रदर, यानी कि मेरे भाई के लिए उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है सामने। जैसे कि विष्णु टेम्पल इज इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, यानी कि विष्णु मंदिर हमारे घर के सामने है। इन केस ऑफ, इसका मतलब होता है दशा में। जैसे कि इन केस ऑफ नीड ही ऑलवेज कम्स टू मी, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर वह सदा मेरे पास आता है। ओइंग टू, इसका मतलब होता है कारण। जैसे कि ओइंग टू बैड हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट, यानी कि खराब सेहत के कारण उसने क्रिकेट से अवकाश लिया। इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है लिए। जैसे कि द बैगर ले अंडर टू ट्री इन ऑर्डर टू टेक रेस्ट, यानी आराम करने के लिए भिखारी एक पेड़ के नीचे लेट गया। ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि ओर से। जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर ही एपोलाइज्ड, यानी कि अपने भाई की ओर से उसने क्षमा मांगी। ड्यू टू, इसका मतलब होता है कारण। जैसे कि ही फेल इल ड्यू टू ओवरवर्क, यानी कि अधिक कार्य करने के कारण वह बीमार हो गया। विद रेफरेंस टू, इसका मतलब होता है संदर्भ में। जैसे कि विद रेफरेंस टू योर लेटर प्लीज नोट माई टर्म्स, यानी कि अपने पत्र के संदर्भ में कृपया मेरी शर्तों पर ध्यान दें। इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब होता है बजाय। जैसे कि इंस्टीड ऑफ ए नोवेल ही रीड द गीता, यानी कि उपन्यास के स्थान पर उसने गीता पढ़ी। तो हमने इस वीडियो में फेयर से प्रपोजिशंस के कई सारे उदाहरण देखे हैं, उनके प्रयोग को समझा है। द टॉपिक विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो सीरीज।